में ये लिखा हुआ है क्वेश्चन सेकेंड, और बुक में नहीं देखना है तो यहाँ पे बोर्ड पे देखिए, बोर्ड पे हम क्वेश्चन को क्या कर दिए हैं, नोट कर दिए हैं, लिख दिए हैं। दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। यानी इस क्वेश्चन बहुत ईजी है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले इस सब पर चर्चा कर लेते हैं। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होता है। देखो, कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर प्लस में होता है, पॉजिटिव में होता है, तो धनात्मक संख्या होता है। जैसे देखो, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 एक प्राकृतिक संख्या है और ये प्लस में, तो क्या हो गया, धनात्मक होता है। +2 +3 +4 ऐसे जो पॉजिटिव में रहता है ना प्राकृतिक संख्या, वो सब धनात्मक होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। यानी धनात्मक +1 +2 +3 ये सब धनात्मक होते हैं, इसी को हम धनात्मक बोलते हैं। अगर यही माइनस में रहता इसे हम ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, अब आ रहा है विषम पूर्णांक। तो पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांक यानी वैसी संख्या जिसे प्लस और धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखी जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे में एक नंबर लाइन ले लिए, रेखा संख्या ले लिए 0। देखो तो अभी +1 +2 +3 -1 -2 -3 ये पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी उसी संख्या जिसे प्लस माइनस के रूप में लिखी जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है विषम संख्या, इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी यह पूर्णांक संख्या होता है। क्या होता है, पूर्णांक संख्या। ठीक है, अब आता है विषम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या। यानी विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे में जो तो 1 2 से विभाजित होगा, यानी 3 2 से विभाजित होगा, 5 3 से विभाजित होगा, 7 3 से विभाजित होगा। यानी जो 2 से विभाजित नहीं होता है ना वो क्या होते हैं, विषम संख्या होते हैं। अभी जस्ट धनात्मक हम बता दिए, पूर्णांक बता दिए, ठीक है, और विषम संख्या बता दिए। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पर, क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा ना इसको 2 तरह से बना सकते हैं। एक जो बनाएंगे ना बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा मेथड है वो। ठीक है, इसको हम शॉर्ट में बनाते हैं। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा सबसे पहले हम लिखेंगे माना भाज्य ए भाजक बी भागफल बराबर Q एंड शेषफल बराबर R मानेंगे। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा ना तो हम मानेंगे भाज्य को भी मानेंगे, भाज्य को भी मानेंगे, भागफल को भी मानेंगे और शेषफल को R मानेंगे। ठीक है, यह पहले वीडियो में ना पहले क्वेश्चन हम बता दिए कि भाज्य किसे बोलते हैं, भागफल किसे बोलते हैं, भाज्य किसे बोलते हैं और शेषफल किसे बोलते हैं। बहुत अच्छा तरह से हम बताए हुए हैं। जिसको नहीं समझ में आएगा पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, पिछला वीडियो में आया है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जो है ना 6q + 1, देखो यहाँ पे 6q + 1 जो है, यहाँ पे 6 जो है ना 6 क्या है, यानी भाजक के फॉर्म है, यानी भाजक यानी बी के फॉर्म में। क्या है ये, बी के फॉर्म में। भाजक को क्या माने, बी माने है ना, ये 6 क्या है, ये भाजक है, और ये q क्या है, हमारा भागफल है। क्या होता है, भागफल। और जो 1 है ना ये हमारा क्या है, शेषफल है। क्या है, ये शेषफल है। देखो भाजक को बी माने हैं, यहाँ पे क्या मान सकते हैं, b = 6 6 क्यों माने हैं, क्योंकि बाबू ये भाजक है। ठीक है, यानी ये 6 जो है ना यह बी के फॉर्म में है, यानी भाजक के फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए उसको हम 6 माने हैं। ठीक है, अब तो और सब अब बोल रहा है यहाँ पे, यानी हमेशा याद रखना शेषफल जो होता है ना, शेषफल हमेशा क्या होता है, भाजक से छोटा होता है। शेषफल जो होता है हमारा, जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर, ठीक है, यह होता है हमारा भाजक। ठीक है, ये होता है भाज्य और ये होता है भागफल। ठीक है, तो जो हमारा रिमाइंडर शेषफल होता है ना वो हमेशा इससे क्या होता है, भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 6q + 1, ठीक है, यानी 6q + 3 6q + 5। यहाँ पे क्या मानेंगे, जहाँ
ठीक है, रिमाइंडर यानी शेषफल आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 दिया हुआ है ना, भाजक क्या दिया, 6 दिया हुआ है, तो हम शेषफल कहाँ तक मानेंगे, 0 से 5 तक मानेंगे। यहाँ लिखेंगे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। क्योंकि शेषफल जो होता है ना भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पे हमारा भाजक 6 का यानी 6 है, यहाँ हमारा शेषफल क्या होगा, इससे छोटा ही होगा, ठीक है, 5 तक मान लेंगे, ठीक है। चलो इतना तो समझ में आया है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो पहले क्या मानेंगे, भाजों को ए मानेंगे, ठीक है, भाज्य को ए मानेंगे, भाजों को बी मानेंगे, भागफल को क्यू मानेंगे और शेषफल क्या मानेंगे, आर मानेंगे, ठीक है। और जो यहाँ पे जो अंक देगा यहाँ पे भाजक के रूप में जो होगा उससे क्या होता है, छोटा होता है, उससे क्या होता है, छोटा होता है शेषफल, इसको ऐसे मान लेंगे, ठीक है। अब ये आएंगे हम यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से, क्या लिखेंगे, सूत्र से। अगर जिसको लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय वो भी लिख सकता है, ठीक है, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ सूत्र से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो अब क्या बनाएंगे, यहाँ पे हमेशा यहाँ पे भाग देते हैं ना, भाजक एंड भाज्य एंड भागफल, और हमारा यहाँ पे रिमाइंडर होता है, क्या होता है, रिमाइंडर। तो देखो यहाँ पे भाज्य के नीचे है ना रिमाइंडर लिखते हैं, यहाँ पे शेषफल होता है, तो वहीं यहाँ पे जो हुआ ना ये हमारा क्या है, भाज्य है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी किसको माने हैं, 6 को माने हैं, क्यू प्लस रिमाइंडर हम क्या माने हैं, 0 माने, जिसको मानेंगे उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो a 0 6 की हो गया, ठीक है। अब देखो 0 हो गया, सबका वैल्यू, रिमाइंडर का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, a1 का वैल्यू पुट करेंगे, 6 प्लस 1, ठीक है, a2 का वैल्यू पुट करेंगे, 6 प्लस 2, अब 3 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 6 प्लस 3 एंड 4 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 6 प्लस 4 और 5 का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, 6 प्लस 5 हो गया। अब कह रहा है ना धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक को क्या करना है, इतना है। तो देखो इसमें ना देखेंगे विषम पूर्णांक क्या होता है, अभी जस्ट बताएंगे विषम पूर्णांक होता क्या है, जो 2 से विभाजित ना हो वो विषम पूर्णांक होता है। तो देखो तो विषम पूर्णांक यही ना है हमारा, है विषम पूर्णांक यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, अतः 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का है धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का है आंसर हो गया बाबू, ठीक है, इसको लिख देंगे। या बनाते समय हम इसमें एक और भी चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, जब यहाँ पे लिख दिए तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत है, यहाँ पे धनात्मक विषम पूर्णांक लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिखे तो यहाँ पे लिख दिया, तो 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 धनात्मक विषम पूर्णांक का है, ठीक है, आंसर।